मीठू, एक छोटे तोते की बड़ी उड़ान। एक छोटा सा जंगल, बड़ा सपना। घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर सैकड़ों पक्षी रहते थे, कोयल, मैना, कबूतर और बहुत सारे तोते। उन्हीं तोतों में एक छोटा सा तोता था, मीठू। मीठू बाकी तोतों जैसा नहीं था। जहां बाकी तोते दिन भर उड़ते, खाते और खेलते रहते, वहीं मीठू अक्सर चुपचाप बैठकर आसमान को देखता रहता। उसकी माँ उससे पूछती, क्या सोचते रहते हो मीठू? मीठू धीरे से कहता, माँ, क्या हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं? उड़ना, खाना और सोना। क्या हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते? माँ मुस्कुराती और कहती, बेटा, हर किसी की अपनी जिंदगी होती है। ज्यादा सोचो मत, खुश रहो। लेकिन मीठू को लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई खास मकसद है। 2 इंसानों की दुनिया। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। एक दिन मीठू पहली बार उस गांव की ओर उड़ गया। वहां उसने कुछ अजीब देखा। इंसान बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और काम कर रहे थे। मीठू एक पेड़ पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा था, माँ, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। दूसरा बोला, मैं पुलिस बनूंगा। मीठू हैरान रह गया। ये लोग सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। उस दिन से मीठू रोज गांव जाने लगा और इंसानों की भाषा सीखने लगा। धीरे धीरे वो कुछ शब्द बोलने लगा, नमस्ते, खाना, पानी, मदद। 3 मजाक और अकेलापन। जब मीठू वापस जंगल आता और बाकी तोतों को इंसानों की बातें सुनाता तो सब हंसने लगते। देखो देखो, ये तो इंसान बनना चाहता है। अरे मीठू, तू तोता है, तोता ही रह। मीठू चुप हो जाता, लेकिन एक दिन उसने गुस्से में कहा, अगर हम चाहें तो हम भी कुछ अलग कर सकते हैं। पर कोई उसकी बात नहीं समझा और मीठू अकेला पड़ गया। 4 तूफान की रात। एक रात जंगल में भयानक तूफान आया। तेज हवाएं, बिजली और बारिश ने तबाही मचा दी। पेड़ों के घोंसले टूटने लगे और मीठू का घर भी बिखर गया। वो डर कर उड़ता रहा और अंत में गांव के पास एक घर की खुली खिड़की के अंदर चला गया। 5 नई दोस्ती और एक रहस्य। वहां उसकी मुलाकात राजू नाम के लड़के से हुई। राजू ने मीठू को प्यार से खाना और पानी दिया। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। राजू उसे नए शब्द सिखाता और मीठू बोलने लगा, मीठू, दोस्त। राजू। एक दिन राजू उदास था। मीठू ने पूछा, राजू, दुखी? राजू ने बताया कि उसके पापा काम के लिए शहर गए हैं और बहुत दिनों से नहीं आए। मीठू को पहली बार किसी के दर्द का एहसास हुआ और उसने सोचा कि क्या वो कुछ कर सकता है। 6 बड़ी जिम्मेदारी और हिम्मत की उड़ान। तभी गांव में खबर आई कि कुछ लोग जंगल में पेड़ काटने आए हैं। मीठू को अपने घर की याद आई। उसने तय किया कि उसे कुछ करना होगा। वो जंगल पहुंचा और देखा कि बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे थे। उसने चिल्लाकर सबको आगाह किया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तब उसे एक तरकीब सूझी। वो गांव की ओर उड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पेड़ काट रहे हैं, जंगल खतरे में है। लोग हैरान हुए और मीठू की बात समझकर जंगल की ओर दौड़े। उन्होंने लकड़हारों को रोक दिया और जंगल बच गया। 7 हीरो मीठू और आखिरी फैसला। अब पूरा गांव और जंगल के पक्षी मीठू की तारीफ करने लगे। राजू बोला, तुम सिर्फ तोता नहीं हो, तुम हीरो हो। मीठू के सामने अब सवाल था कि वो कहाँ रहे। उसने फैसला किया कि वो जंगल और गांव के बीच का पुल बनेगा। जहां भी मदद की जरूरत होगी, मीठू वहां पहुंचेगा। 8 अंततः असली उड़ान। एक दिन मीठू आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा था। अब वो सिर्फ उड़ नहीं रहा था, बल्कि अपने मकसद के साथ उड़ रहा था। उसने खुद से कहा, सपने देखना गलत नहीं है, गलत है उन्हें पूरा करने की कोशिश ना करना। सीख, छोटा होने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। अगर इरादे मजबूत हों और मन में नेक मकसद हो तो कोई भी बड़ा बदलाव ला सकता है। जंगल और गांव का संदेशवाहक। अब मीठू के दिन बहुत व्यस्त थे। वो सुबह बरगद के पेड़ पर पक्षियों के साथ बिताता और शाम को राजू के घर जाकर उसे स्कूल का होमवर्क करते देखता। मीठू अब सिर्फ नमस्ते नहीं, बल्कि पूरे वाक्य बोलने लगा था। वो जंगल के पक्षियों को बताता कि इंसान कैसे पेड़ों को पानी देते हैं और इंसानों को बताता कि पक्षी कब डरे हुए होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस साल आसमान ने अपनी आंखें फेर लीं। बारिश का मौसम बीत गया, पर बादल नहीं बरसे। 2 सूखता हुआ जंगल। धीरे धीरे जंगल की हरियाली पीली पड़ने लगी। बरगद के पास वाली नदी सूखकर पत्थर की लकीर बन गई। पक्षी प्यास से तड़पने लगे। बड़े पक्षी दूर उड़कर पानी की तलाश में जा सकते थे, लेकिन छोटे पक्षी और बूढ़े जानवर बेहाल थे। मीठू की मां ने उदास होकर कहा, मीठू,
शायद अब हमें ये जंगल छोड़ना होगा। यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं बची। 3. गांव की हालत। मीठू उड़कर गांव पहुंचा। वहां की हालत भी अच्छी नहीं थी। कुएं सूख रहे थे और खेत फटने लगे थे। राजू के घर के बाहर एक बड़ा टैंक था, लेकिन वो भी लगभग खाली था। मीठू ने देखा कि इंसान भी परेशान थे, पर उनके पास पानी बचाने के तरीके थे। उसने सोचा, अगर मैं इंसानों की मदद से जंगल में पानी पहुंचा सकूं तो सब बच जाएंगे। 4. एक नामुमकिन योजना। मीठू राजू के पास गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पानी, जंगल, पानी, प्यास। राजू समझ गया कि मीठू क्या कहना चाहता है, लेकिन वो अकेला क्या करता। मीठू ने हार नहीं मानी। वो रोज गांव के मंदिर के पास जाता, जहां पंचायत बैठती थी। वहां उसने बोलना शुरू किया, जंगल मरेगा तो गांव नहीं बचेगा। पानी, मदद, पानी। गांव वाले एक तोते के मुंह से ऐसी गंभीर बात सुनकर दंग रह गए। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, यह पक्षी सही कह रहा है। अगर जंगल के पेड़ सूख गए तो हमारे गांव में कभी बारिश नहीं होगी। 5. एकता की मेहनत। राजू और उसके दोस्तों ने छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन, परिंदे इकट्ठा किए। गांव वालों ने तय किया कि वे अपने सीमित पानी में से थोड़ा हिस्सा जंगल के लिए देंगे, लेकिन समस्या ये थी कि पानी जंगल के बीचों बीच पहुंचाया कैसे जाए। मीठू ने रास्ता दिखाया। वो आगे आगे उड़ता और उसके पीछे राजू और गांव के नौजवान पानी के घड़े और पाइप लेकर चलते। उन्होंने जंगल के बीच एक पुराना सूखा गड्ढा खोजा और उसे साफ करके वहां पानी भरने की योजना बनाई। 6. पक्षियों का डर और विश्वास। जब इंसान जंगल के अंदर आए तो पक्षी डरकर उड़ने लगे। मीठू ने ऊंची उड़ान भरी और अपनी भाषा में चिल्लाया, रुको, डरो मत, ये दोस्त हैं, ये जीवन लाए हैं। मीठू की बात मानकर पक्षी डालियों पर बैठ गए। उन्होंने देखा कि इंसान उनके लिए पत्थरों के बीच छोटे छोटे तालाब बना रहे हैं और पेड़ों पर मिट्टी के बर्तन लटका रहे हैं। 7. चमत्कार। कुछ ही दिनों में उस सूखे गड्ढे में गांव वालों ने मिलकर पानी भर दिया। पक्षियों ने जी भरकर पानी पिया। मीठू ने देखा कि कोयल फिर से गाने लगी है और गिलहरियां फुदकने लगी हैं। इंसानों और पक्षियों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो पहले कभी नहीं था। तभी शायद उनकी मेहनत और एकता देखकर कुदरत का दिल भी पिघल गया। काले बादल उमड़ने लगे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। 8. मीठू का नया सपना। बारिश में भीगते हुए मीठू ने महसूस किया कि बोलना सिर्फ भाषा सीखना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के दर्द को समझना है। अब वो सिर्फ एक हीरो नहीं था, वो शांति का दूत बन चुका था। उस रात मीठू ने बरगद की डाल पर बैठकर सोचा, असली उड़ान वो नहीं जो खुद को ऊंचा ले जाए, बल्कि वो है जो दूसरों को गिरने से बचा ले। सीख। जब हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो कुदरत भी हमारा साथ देती है। एकता में वो शक्ति है जो सूखे जंगल को भी हरा भरा कर सकती है। बरसात के बाद जंगल फिर से खिल उठा था। अब मीठू का काम बदल गया था। उसने बरगद के पेड़ पर एक पाठशाला शुरू की। वो बाकी तोतों और पक्षियों को इंसानों की कुछ अच्छी बातें सिखाता, जैसे कि कैसे इंसान पेड़ों की रक्षा करते हैं और कैसे उनकी आवाज़ समझी जा सकती है। दूसरी तरफ राजू के गांव में बच्चों ने मीठू क्लब बनाया। वे रोज शाम को जंगल की सीमा पर आते और पक्षियों के लिए दाना पानी रखते। मीठू बीच में बैठकर दोनों तरफ की बातें साझा करता। 2. एक नई मुसीबत, स्वार्थ का जाल। एक दिन कुछ शहर के व्यापारी गांव आए। वे वहां एक बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते थे। उन्होंने गांव वालों को लालच दिया, हम तुम्हें पैसे देंगे, बस हमें वो पहाड़ी वाला हिस्सा और कुछ पुराने पेड़ काटने दो। गांव के कुछ लोग लालच में आ गए। उन्हें लगा कि पैसा आने से उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन मीठू ने ऊंचाई से ये सब सुना। उसे पता था कि अगर वे पेड़ कटे तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा और गांव फिर से सूखे की चपेट में आ जाएगा। 3. मीठू का अंतिम संघर्ष। मीठू ने इस बार सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि दिखाना तय किया। उसने राजू के कान में धीरे से कहा, तारांकन, पहाड़ी, गुफा, खतरा। राजू समझ गया। मीठू उसे पहाड़ी के उस हिस्से में ले गया जहां दुर्लभ जड़ी बूटियां और जंगली फूलों के बीच मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते थे। मीठू ने गांव वालों को वहां इकट्ठा किया और अपनी तेज आवाज में चिल्लाया, देखो, असली खजाना यहां है। उसने गांव वालों को समझाया कि ये पेड़ और पहाड़ियां उन्हें मुफ्त में दवाइयां, शुद्ध हवा और पानी देते हैं। अगर फैक्ट्री बनी तो ये सब जहर बन जाएगा। 4. गांव का फैसला। मीठू की सूझबूझ और राजू की बातों ने गांव वालों की आंखें खोल दीं। उन्होंने व्यापारियों को साफ मना कर दिया, हमें तुम्हारी फैक्ट्री नहीं, अपना हरा भरा घर चाहिए। व्यापारियों को वापस जाना पड़ा।
उस दिन मीठू ने न केवल जंगल बल्कि गांव का भविष्य भी बचा लिया। 5. विदाई नहीं, विस्तार। समय बीतता गया। मीठू अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आवाज़ में वही खनक थी। एक सुनहरी शाम वो बरगद की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा था। राजू अब बड़ा हो चुका था और वो गांव का सरपंच बन गया था। राजू ने बरगद के नीचे मीठू की एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति बनवाई जिस पर लिखा था, आवाज़ उनकी जो बोल नहीं सकते। 6. आखिरी उड़ान। मीठू ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। वह सूरज की ढलती किरणों की ओर उड़ रहा था। उसने मुड़कर देखा, नीचे हरा भरा जंगल था और खुशहाल गांव। दोनों के बीच अब कोई दीवार नहीं थी। उसने अपनी आखिरी सांस में महसूस किया कि उसका मकसद पूरा हो गया है। उसने सिखा दिया था कि परों से सिर्फ ऊंचाई नापी जाती है, लेकिन ऊंचे इरादों से पूरी दुनिया बदली जाती है। 7. मीठू की विरासत। मीठू भले ही अब उस डाल पर नहीं था, लेकिन जंगल का हर तोता अब इंसानों से डरता नहीं था। गांव का हर बच्चा अब पक्षियों की भाषा समझने की कोशिश करता था। मीठू मरकर भी अमर हो गया था, एक ऐसी आवाज़ बनकर जिसने दो अलग दुनियाओं को एक कर दिया।